फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 98 यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 16वां अध्याय उपराष्ट्रपति के मोस्ट 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो इंडिया की किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यह टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज के क्लास के मोस्ट 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न उपराष्ट्रपति के। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है भारत देश के उपराष्ट्रपति की तुलना? तो ये की जा सकती है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। कहाँ से? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? कहाँ का सदस्य होता है उपराष्ट्रपति? तो उपराष्ट्रपति कहाँ का सदस्य होता है? तो उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। संसद का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। ये आप लोग ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो कौन होता है राज्यसभा की बैठकों का सभापति? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है अधिकतम आयु? तो वो कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो कैसे होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेतु? तो ये अपनाई जाती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संकरणीय पद्धति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो कितने सदस्य, कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता है? प्रस्तावित करना आवश्यक है कितने सदस्यों के? कम से कम ये 20 सदस्य। कितने सदस्य? 20 सदस्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नामांकन के समय उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो ये 15,000। कितना जमा करना पड़ता है? 15,000 जमा करना पड़ता है जमानत के तौर पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? सॉरी, आप यहाँ पर सुधार कर लेना कि भारत के उपराष्ट्रपति, यहाँ पर जो राष्ट्रपति है तो आप यहाँ पर उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति कर लेना। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो कौन तय करता है? तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो कौन कौन मतदान करता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में? तो यहाँ पर लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य जो है वो मतदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है सदन के दोनों सदनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं वे होते हैं, तो वे क्या होते हैं? वे संसद के होते हैं। कहाँ के होते हैं? वे संसद के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो कितने वर्ष की होती है इसके कार्यकाल की अवधि? तो ये होती है 5 वर्ष की। कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? ये दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो किसे संबोधित करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति को। किसको करता है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो किसके समतुल्य मिलता है? तो ये मिलता है लोकसभा के समतुल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो किसको है उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो वो है किसको? सांसद को। किसको है? संसद को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपने पद का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने पद का प्रयोग कब करता है? तो कब करता है अपने पद का प्रयोग? तो ये मतों के बराबर होने की स्थिति में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो कौन करते हैं ये? तो ये करते हैं संसद के मनोनीत सदस्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे तो कौन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन
उपराष्ट्रपति नहीं था। तो कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो ये था कौन? ज्ञानी जैल सिंह। कौन था? ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो कौन संभाला था? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? तो कौन नहीं चुने गए थे निर्विरोध? तो ये थे KR नारायण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? तो किसकी मृत्यु हुई थी पद पर रहते हुए? तो ये हुई थी कृष्णकांत की। किसके? कृष्णकांत की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो किसने त्यागपत्र दिया था? तो ये दिया था VV गिरी ने। किसने? VV गिरी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, क्लास कैसा लगा? अगर क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, और पहली बार अगर चैनल में विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें एक और नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।